हेलो प्यारो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच मैं गणित के 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो हमेशा रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का लसा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये लघुत्तम महत्तम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि कोई संख्या है दो जिसका लसा 225 दिया हुआ है तथा उसका मासा 5 है और उसमें एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। हम लोग लासा को एलसीएम बोलते हैं और मासा को एचसीएफ बोलते हैं। तो जिसमें कि पहली संख्या दिया हुआ है आपका कितना 25 गुने दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देते हैं क्योंकि यही हमें निकालना है। दूसरी संख्या बराबर आपका लासा दिया हुआ है 225 गुने मासा दिया हुआ है 5। तो देखिए 25 से काटेंगे 225, 25 नामा 225। तो दूसरी संख्या बराबर, इसलिए दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 9 45। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी। इसमें करना क्या है कि मेन रूप से ये फार्मूला को ध्यान में रखना है। ये फार्मूला अगर ध्यान में रहा तो कोई भी संख्या पूछे, पहली पूछे तो दूसरी दिया हुआ रहेगा, या तो पहली संख्या दिया रहेगा दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, लासा दिया रहेगा। अगर मासा पूछे तो मासा निकाल सकते हैं, या मासा दे रहे पहली संख्या दिया हुआ रहे दूसरी संख्या दिया हुआ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, लासा आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन में किया गया था कि पहला संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या निकालना था, तो और आपका लासा दिया हुआ था और मासा भी दिया था। तो 25 गुने दूसरी संख्या बराबर 225 गुने 5 किया। तो इस तरह से काटने के बाद दूसरी संख्या आपका 45 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन समय और कार्य से है। इसमें कहा गया है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में पूरा किया जा सकता था, परंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो बताएं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कार्य, कोई कार्य जैसे एक भवन का निर्माण करना है तो कुछ व्यक्तियों द्वारा, मालूम नहीं कितना व्यक्ति लगा, लेकिन 100 दिनों में काम को पूरा करने का, भवन बनाने का काम 100 दिन में पूरा हो जाता। लेकिन किसी कारणवश 10 व्यक्ति जो काम पर थे
वो नहीं आए, जिसके कारण वह काम 110 दिन में पूरा हो पाया। स्वाभाविक है कि आदमी कम जाएगा तो काम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि बताएं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुरुआत में जो 100 दिन में काम पूरा होने वाला था उसको कितने व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बराबर एक्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा, तो एक्स व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में कार्य को पूरा करने का जिम्मा लिया, बराबर कह रहा है कि परंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिन चला। एक्स व्यक्ति था, उसमें से 10 व्यक्ति नहीं आया काम पे, तो यह काम बढ़ के कितना दिन हो गया, 110 दिन। तो देखिए अब क्या करते हैं कि ये अब यहाँ 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे क्या बच गया 10x बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो क्या 11x माइनस 11 दहों का 110। अभी x वाले को एक साइड ले जाएंगे और संख्या को एक साइड रखेंगे, तो 11x माइनस 10x बराबर हो गया 110। तो 11x में से 10x जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर 110। इसीलिए x बराबर 110। अतः प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या बराबर 110। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। इसमें करना कुछ नहीं था, मान लेते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या x थी, तो x व्यक्ति 100 दिन में कार्य को पूरा करने का जिम्मा लिया, लेकिन 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति, 10 व्यक्ति काम पे नहीं आया, जिसके कारण वह काम 110 दिन में खत्म हुआ। तो हल करने पे 1 0 से 1 0 काट दिया और यहाँ पे बच गया 10x। अब इसको बारी बारी से गुना कर दिए, तो 11x में गुना करेंगे x, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 11 दहों का 110। तो अब x वाले को एक साइड लाएंगे और संख्या को एक साइड रखेंगे, तो 11x में से 10x गया तो बचा 1x, मतलब x बचा, x बराबर 110। इसीलिए x बराबर 110। तो x किसको माने थे, x व्यक्ति को माने थे, इसीलिए प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बराबर 110। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 वर्ग से है। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। तो इसमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और पूछ रहा है परिमाप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्ग का विकर्ण से भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। इसको ए से भी सूचित
करते हैं। जबकि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना, 16√2 बराबर √2 गुने भुजा, और √2 से √2 कट गया, इसीलिए भुजा बराबर बचा 16 सेंटीमीटर। अब भुजा मालूम हो गया और पूछ रहा है परिमाप, तो हम जानते हैं वर्ग का, इसीलिए वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो 4 भुजा का मान मालूम हो गया है 16 सेंटीमीटर, तो बराबर हो गया 16 चौके 64 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका वर्ग का परिमाप निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी है। इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण √2 गुने एक भुजा होता है। तो जबकि वर्ग का विकर्ण 16√2 दिया हुआ था, तो √2 से √2 कट गया, इधर बच गया भुजा, इधर बच गया 16, तो इसीलिए भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने एक भुजा, तो 4, अब भुजा का मान 16 सेंटीमीटर, तो 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 सेंटीमीटर आ गया आपका वर्ग का परिमाप। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/20 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहले देखते हैं कि हल करते हैं। इसके लिए हल करने के लिए क्या करते हैं कि ये पहला खंड का एलसीएम लेते हैं, तो ये 2 हो गया, और इसे कुछ नहीं नीचे में तो 1 है, सभी के कुछ नीचे में तो 1 कह सकते हैं, इसके 1 है। तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 1 को 2 से भाग देंगे तो 2, तो 2 और 1, 2 में गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 2, अब प्लस 2 में भाग देंगे 2 से तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार लगेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा +1। उसी तरह से 4, 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1 डॉट डॉट डॉट, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। अब 20 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20 बार लगा, 20 का गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 20 + 1। अब इसको जोड़ने पे 2 1 3 हो गया, 3/2 गुना 4/3 गुना 5/4 डॉट 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 21/20। यहाँ पे देखने से ये मालूम चल रहा है कि ऊपर और नीचे आपस में कटते जा रहा है। तो इस तरह से कटने के बाद क्या हो जाएगा कि ये नीचे वाला कट जाएगा, लास्ट 20 से जी की कट जाएगा। तो इधर बच गया ऊपर में बच गया 21 और नीचे में बच गया 2। तो इसको अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 बराबर 10.5, यही आपका आंसर हो गया।
अब इसमें ध्यान देना है कि ये बारी बारी से नीचे वाला पद कटते जा रहा है, तो लास्ट जहाँ तक होगा वो नीचे वाला पद ही कटेगा, मतलब हर का मान कटेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला खंड का हर का मान बच रहा है और अंतिम खंड के अंश का मान बच रहा है। तो इस तरह से ऊपर में अंश में 21 हो गया और हर में 2 है, तो 21 को 2 से भाग देंगे तो कटने के बाद 10.5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से हल करते हैं। अगर क्वेश्चन में नीचे वाला कटते जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो पहला खंड का ऊपर में अंश वाला भाग बचता और अंतिम खंड का हर वाला भाग बचता। तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये घन घनाभ से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें 2 फलक दिया हुआ है। घनाभ में 3 फलक होता है, लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई, जिसमें 2 फलक का क्षेत्रफल बारी बारी से दिया हुआ है। तो पूछ रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए ये घनाभ है, ये आपका घनाभ हुआ। अब इसमें दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है, ये आपका लंबाई L है और चौड़ाई B हो गया, ऊंचाई H हो गया। जहां L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई और H बराबर ऊंचाई होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर, और दूसरा फलक दिया हुआ है चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 32 मीटर स्क्वायर, और तीसरा दिया हुआ है क्षेत्रफल ऊंचाई गुने लंबाई बराबर 32 मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो अब देखिए क्या करते हैं कि घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो तीनों फलकों का आपस में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए बारी बारी से कि L 2 गो है, B भी 2 गो है, H भी 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के होल स्क्वायर, बराबर इधर क्या हो जाएगा 25 गुना 32 गुना 32। अब देखिए पूछा जा रहा है घनाभ का आयतन, तो इसीलिए घनाभ का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि LBH होता है, इसीलिए LBH बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट में चला जाएगा, तो 25 गुने 32 गुने 32
बराबर हो जाएगा आपका। देखिए 32 32 दो गो है तो एक 32 निकल जाएगा, और 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 32 पचे 160, ये आपका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। और यही पूछ रहा था, इसीलिए घनाभ का आयतन बराबर 160 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर हो गया आपका इनमें से कोई नहीं, डी। इसमें करना क्या था कि दो फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ था। पहला फलक लंबाई गुने चौड़ाई 25 सेंटीमीटर 25 मीटर स्क्वायर, और दूसरा चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 32 मीटर स्क्वायर, और तीसरा दिया हुआ था ऊंचाई गुने लंबाई बराबर भी 32 ही। तो आपस में गुना करने पे ये LBH के होल स्क्वायर बराबर हो गया 25 गुने 32 गुने 32। और हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन जो होता है LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो ये स्क्वायर है तो इधर जाके संख्या पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। रूट होगा तो जान रहे हैं कि 32 दो बार है तो 32 स्क्वायर से रूट से निकलेगा तो एक बार 32 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस तरह से 32 पचे 160 मीटर क्यूब होता है। तो हमारा ऑप्शन में कोई नहीं था तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात 160 मीटर क्यूब आंसर होगा। तो साथियों इस तरह से आज के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गए, और इसी तरह से आगे की वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते रहूँगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई त्रुटि रह गया, कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।